बड़ी खबर, बड़ा अपडेट, इजराइल फिर करेगा ईरान पर हमला। हमले का सेकेंड राउंड कभी भी शुरू हो सकता है। बीती रात इजराइल ने हमला शुरू किया और अब यह भी जानकारी सामने आ रही है कि वो पहला राउंड था, सेकेंड राउंड कभी भी शुरू हो सकता है। और एक और बड़ी खबर ईरान पर हमले को लेकर, ये बड़ी खबर है कि इजराइल ने हमले से पहले ईरान को वार्निंग भी दी थी। इजराइल ने कहा था कि हमले कर रहे हैं, जवाब का दुस्साहस मत करना। तो ये जानकारी निकलकर सामने आई है कि इजराइल ने पहले वार्निंग दी, उसके बाद अटैक किया और ये वार्निंग देकर अटैक किया कि हम तो अटैक कर रहे हैं लेकिन जवाब देने का दुस्साहस ईरान न करे। तो इजराइल का ईरान पर ताबड़तोड़ अटैक, जहां 100 से ज्यादा फाइटर जेट्स के साथ यह हमला किया गया और ईरान में 10 ठिकानों पर इजराइल के हमले हुए हैं। तेहरान के साथ कराज, मसाद, कोम और शिराज में भी हमला किया गया। तेहरान के कई ठिकानों पर इजराइल ने हवाई हमला किया है। हमले के बाद IRGC की बिल्डिंग में आग लग गई है। राशिद स्ट्रीट 154 में ईरानी सेना की बिल्डिंग है और यहां पर आग लगती हुई दिखाई दी। तो ये बेस कैंप है और यहाँ पे बिल्डिंग में आग लगी हुई है। IRGC की बिल्डिंग है जहाँ पर आप देख रहे हैं। साफ देखा जा सकता है नुकसान कितना हुआ है। ईरान को IRGC पर सीधा सीधा अटैक किया। तेहरान पर IDF ने जो हवाई हमले किए, सीधी जो एयर स्ट्राइक हुई वो इसी IRGC की बिल्डिंग में हुई है। और इजरायली प्रधानमंत्री इस बात का प्रण ले चुके हैं कि वो मध्य पूर्व में अपने दुश्मनों का खात्मा करके रहेंगे। इसलिए हमास, हिजबुल्लाह, हूती के बाद ईरान पर टारगेट सेट किया गया। इजराइल के सामने सबसे बड़ी चुनौती खामेनेई को चुनौती देना है और इस चुनौती को पार करके ही वो टेंशन फ्री हो सकता है। पिछले साल 7 अक्टूबर के हमले के बाद इजराइल और ईरान की दुश्मनी नए स्तर पर पहुंच गई और एक दूसरे पर पलटवार का पहला चैप्टर अप्रैल में शुरू हुआ और अब इस दुश्मनी का दूसरा चैप्टर जारी है। 1 अक्टूबर को ईरान ने मिसाइल हमलों से इजराइल को दहलाया। नेतन्याहू ने उसी दिन संकल्प ले लिया था कि वो ईरान को सबक सिखाएंगे। आज का हमला नेतन्याहू के उसी संकल्प की परिणति है और नेतन्याहू ने ईरान पर इतनी बम वर्षा की है कि 5 घंटों बाद भी हमलों से हुए नुकसान का आकलन किया जा रहा है और जो एग्जैक्ट फिगर है नुकसान का वो सामने नहीं आ पा रहा। और आइए आपको बताते हैं ईरान में नेतन्याहू ने ऑपरेशन बदला शुरू कर दिया है। 15 पॉइंट्स में फटाफट आपको बता देते हैं युद्ध भूमि में, वॉर जोन में अभी क्या चल रहा है। ये ऑपरेशन बदला है। पहली बड़ी बात, ईरान पर बहुत बड़ा हमला हुआ। दूसरी बड़ी बात, 100 से ज्यादा फाइटर जेट से हमला किया गया। सैन्य ठिकानों को अटैक किया गया। देर रात शुरू हुआ यह हमला। राजधानी तेहरान में बमबारी की गई। कई शहरों पर बड़ा अटैक हुआ है ईरान के कई शहरों पर और 10 से ज्यादा ठिकानों पर एयर स्ट्राइक हुई है। जी हां, साथ ही ऑयल रिफाइनरी के पास हमला किया गया। आसमान में धुएं का गुबार उठता नजर आया। वॉर रूम में नेतन्याहू मौजूद रहे। बाइडेन को जानकारी भी दी गई इसकी और ईरानी डिफेंस सिस्टम एक्टिव हो चुका है। ईरान में सभी उड़ानों पर रोक है। सीरिया में भी बड़ी एयर स्ट्राइक की गई और सीरिया में सभी एयरपोर्ट फिलहाल बंद कर दिए गए हैं। तो ईरान से लेकर सीरिया तक आप देखिए कि किस तरह से हालात इस वक्त बदले हुए हैं। तमाम मेहमान इस वक्त हमारे स्टूडियो में मौजूद है, एक्सपर्ट्स मौजूद है, हमारे सहयोगी मौजूद है। सबसे पहले परिचय करवा देते हैं आपका। मेजर जनरल ब्रजेश कुमार डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एयर कमोडोर SP सिंह डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ हैं। निनाद सेठ फॉरेन एक्सपर्ट हमारे साथ हैं। 2 सहयोगी हमारे मनीष झा और सुमित चौधरी भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। सबसे पहले मनीष के पास ही आऊंगा। मनीष, ये जो अब सिचुएशन हम देख पा रहे हैं, मतलब ईरान भी और सीरिया भी, एक नहीं बल्कि हम कहेंगे 2 देशों पर ये अटैक हुआ है, ये हमला हुआ है। एक ऑफिशियल हमला हुआ है चेतावनी देकर, पूरी प्लानिंग के साथ। एक प्रोफेशनल एयरफोर्स ने ये अटैक किया है। इसका एक्सटेंशन क्या है? मतलब अगर मैं पूछूं कि ये युद्ध कहां जाता नजर आ रहा है, क्योंकि ये 2 देशों की बात अब नहीं रह गई है, इसमें कई सारे देश इन्वॉल्व दिखाई दे रहे हैं, नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए, जब 1 अक्टूबर को ईरान ने इजराइल पर हमला किया था तब इजराइल के रक्षा मंत्री ने कहा था कि अब या तो इजराइल बचेगा या ईरान बचेगा। उसके बाद प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने यह कहा था कि हमारा लक्ष्य है ईरान के रिजीम को चेंज करना।
और सीधे प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने ईरान के लोगों को डायरेक्ट संदेश देते हुए कहा था कि अब आप लोगों की बारी है, अब आप लोगों को आज़ादी मिलनी चाहिए और आपके जो सुप्रीम लीडर और उनका जो रिजीम है इनसे आपको मुक्त होना चाहिए। और उसके 25 दिन बाद जब इजराइल का हमला होता है और इजराइल कहता है कि बस हो गया हमारा हमला और ईरान की तरफ से किसी भी तरह की प्रतिक्रिया नहीं होती है, तो इससे यह लगता है कि ज्वालामुखी अभी फूटने वाला है। देखिए, अभी जो ईरान का रिएक्शन पिछले 5 घंटे में आया है, इससे कई गुना ज्यादा बड़ा रिएक्शन आया था जब हमास का नेता इस्माइल हानिया तेहरान में मारा गया, या फिर जब 1 अप्रैल को सीरिया में जो ईरानी दूतावास पर अटैक हुआ था। इसीलिए हैरानी होती है कि जब तेल अवीव ने तेहरान पर अटैक किया और उसके बाद अचानक से आयतुल्लाह खमनेई और उनका पूरा रिजीम चुप बैठा हुआ है। वैसे तो ईरानियों को जाना ही जाता है कि वो शांत होकर बदला लेते हैं, इसीलिए लग रहा है कि ये बात यहाँ रुकी नहीं है, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है कि ईरान और इजराइल के बीच सीधी जंग की शुरुआत हो चुकी है। पहली बार ऐसा हुआ है कि ईरान ने भी कबूला है कि इजराइल के हमले में हमें नुकसान हुआ है। पहली बार ऐसा हुआ है कि इजराइल ने कहा है कि हमने ईरान पर हमला लिया है। तो ईरान और इजराइल के बीच शनिवार की सुबह में जंग शुरू हो चुकी है। अब ये कहां तक जाएगी ये कहना बेहद मुश्किल है। बहुत बड़ी बात है, कहां तक जाएगी जंग और ये कहां तक ये कयामत की रात हो सकती है, कौन सी और क्या काउंटडाउन शुरू हो चुका है ईरान के बदला लेने का, ये भी एक बड़ा सवाल है। और इजराइल ने तो कह दिया है कि ईरान के लिए रिग्रेट का दिन है।